हेलो गाइस, आप लोगों को आज एक चीज़ हम सिखाऊंगा जो क्या है, जो बिजनेस में आप लोगों को काम पे आएगा। कोई भी बिजनेस पे आप लोगों को काम पे आएगा, जो है लॉस। मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो उसमें पहले आपको लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट पहले लॉस ही होता है। ठीक है, तो लॉस क्या है और लॉस क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या गलती होता है, गलती की वजह से वो लॉस होता है। तो क्या गलती हो रहा है उसमें, लॉस क्यों हो रहा है, वही आज आप लोगों को बोलूँगा। और वो पूरा वीडियो देखना है, देखने के बाद आपको समझ में आएगा लॉस क्यों होता है बिजनेस में। तो देखो गाइस, पहले कुछ भी बिजनेस करने के लिए आपको आइडिया चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, पहला तो आपको उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका लॉस ही होगा। तो पहले आपको एक्सपीरियंस हो गया है, मान लीजिए एक्सपीरियंस आपको मिल गया है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में पूरा बिजनेस सेटअप के बारे में कैलकुलेट करना होगा, किधर कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो पूरा आपको हिसाब कैलकुलेट करना होगा। लॉस को आप ट्रेडिंग में कैसे रख सकते हो, कोई भी बिजनेस में काम पे आएगा। देखो ट्रेडिंग से अब मैं आपको समझ देता हूँ। मान लीजिए आपको लॉस लेना है $30। ठीक है, $30 आपको लॉस लेना है। तो $30 आपको लॉस लेना है, और आपको जो एसएल पॉइंट, मतलब आप यहाँ से इतना दूर आएगा तो आप मार्केट से निकल जाओगे। ठीक है, और आपको लॉस नहीं देना है। तो आप वो डिसाइड कर लिया है, इतना दूर आएगा तो 10 पॉइंट आ सकता है, मतलब 10 पॉइंट, ओनली 10 पॉइंट आ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, आप जो लॉस लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, आप जो पैसा देने के लिए, मतलब लॉस में देने के लिए रेडी हो, जो जाएगा तो मेरा इतना जा सकता है, वो आप रेडी हो। तो उससे जितना एसएल पॉइंट हो रहा है आपका, तो वो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जितना क्वांटिटी, मतलब जितना नंबर आ रहा है, आप 10 से 30 को डिवाइड करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, मतलब आपको 3 लॉट पे काम करना है। ठीक है, आपको 3 आइटम खरीदना है, 3 आइटम। ठीक है, 3 आइटम खरीदने का आपका दम है अभी। अभी मतलब एसएल पॉइंट जो होता है, अभी अभी 10 पॉइंट हमने रखा है ना, वो चार्ट पर जो शो हो रहा है, इतना दूर मार्केट नीचे आ तो इतना दूर आ सकता है, मतलब इतना दूर हम लॉस दे सकते हैं। इसके नीचे आएगा तो पूरा, मतलब अब मेरा बैलेंस जीरो भी हो सकता है। तो हम जीरो नहीं होने दूंगा, इसलिए एसएल लगाता हूँ। ठीक है, तो वो जो एसएल पॉइंट हो रहा है, ठीक है, एसएल पॉइंट जो हो रहा है, तो कितना हो रहा है, पहले आपको ट्रेड लेने के पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, मेरा एसएल पॉइंट कितना हो रहा है। तो आप मान लीजिए आपका एसएल पॉइंट 10 हो रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए आपका एसएल पॉइंट 10 हो रहा है, $10 हो रहे हैं। तो आपको लॉस लेना है $30। एक ट्रेड में आपको लॉस लेना है $30, उससे ज़्यादा नहीं है भाई। तो आपको $10 का मतलब $10 में आपको एसएल आ रहा है, $10 में आपको एसएल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी अभी करना है, 10 से 30 को डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है उसमें आ रहा है 3। मतलब आपको 3 लॉट पे काम करना है, तब जाके आप $30 का एसएल ले सकते हो। मतलब उसमें कोई आपका दिमाग कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, पूरा सब सही रहेगा, नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आप रेडी भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको 3 लॉट पे काम करना होगा। तो मान लीजिए आपका एसएल एसएल मतलब टोटल एसएल एक ट्रेड में देना होगा $40। ठीक है, $40 टोटल देना होगा। और आपको जो एसएल मिल रहा है, नीचे नीचे में एसएल मिल रहा है, वो मिल रहा है $10 का एसएल मिल रहा है, मतलब $10 आप एक क्वांटिटी में दे सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, अभी अभी करना होगा, $40 आप टोटल दे सकते हो, $40 टोटल दे सकते हो। और $10 मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट से निकल जाना है। ठीक है, जो नीचे एसएल हो रहा है आपका $10, तो आप 10 से 40 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 4 आएगा। मतलब आप अभी 4 लॉट पे काम करोगे तो आप अच्छा अच्छा प्रॉफिट पे हो सकते हो। आपका एसएल भी सही जगह पे होगा, आपका दिमाग भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि आपका दिमाग में सेट है हम $40 इस ट्रेड में लॉस दे सकता हूँ। मान लीजिए आपका $40 का टोटल एक ट्रेड में लॉस देना है, और अभी आपने कैलकुलेट किया है, मेरा अभी $10 का एसएल हो रहा है। ठीक है, आप इसमें क्वांटिटी ले रखे हो, क्वांटिटी। ठीक है, आपको लेना था 4। ठीक है, आप लेके बैठे हो 10, तब आपको दिमाग तो ऐसे ही बिगड़ जाएगा भाई। क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप तो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो ना, आपने आपको दिमाग पे जो सोचा है हम इसमें
$40 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, तो 10 क्वांटिटी लेके बैठे हो, मतलब वो 4 पॉइंट आएगा तो आपको $40 आ जाएगा ना। 4 पॉइंट आएगा तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा। और आपने क्या सोचा है, इतना दूर मार्केट आ सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, तो आपको इतना दूर देखना है। मान लीजिए ये एसएल पॉइंट है, ये सपोर्ट है, ये जो जोन है ना, ये सपोर्ट जोन है। आपने ट्रेड लिया है यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया है, और आपको ट्रेड लेना है यहाँ से नीचे तक, मतलब ये हाथ से नीचे हाथ तक 10 पॉइंट का एसएल हो रहा है, मतलब यहाँ से 10 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो 10 पॉइंट में आप क्या करते हो, आपको कैलकुलेट करना होगा। आप यहाँ से मतलब बाई के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए जो ट्रेड ले रहे हो, तो आपको कितना पॉइंट एसएल हो रहा है, मतलब 10 पॉइंट एसएल हो रहा है, आपको देना कितना है ये ट्रेड में, पहले ही सोचना पड़ेगा भाई। आपको देना है, मान लीजिए $40, आपको देना है $40, तो आपको $40 होगा तो 10 पॉइंट एसएल जाएगा, मतलब दे सकते हो, मतलब आपको 4 क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, तब जाके यहाँ तक आप मतलब देख सकते हो, मार्केट को यहाँ तक देख सकते हो, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, इधर यहाँ तक देख सकते हो। और आपने क्या किया है, 10 क्वांटिटी लेके बैठे हो, तो 10 क्वांटिटी लेके बैठे हो तो मार्केट इतना तक आएगा तो आपको $40 का लॉस इजीली देखा शो हो जाएगा। और इतना तक आएगा तो आपको कितना शो होगा, $400 शो होगा गाइस। मतलब आपने सोचा था $40 का टॉप लॉस दूंगा, इतना दूर देख सकते हो इसलिए, और आपको कितना यहाँ तक आएगा तो कितना लॉस होगा, $400 आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको क्यों करना है ऐसे करोगे तब, मतलब ऐसे ही आपको पूरा पैसा निकल जाएगा, अकाउंट से पूरा निकल जाएगा, मतलब पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है भाई, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये छोड़ दिया, ठीक है। आपको कैलकुलेट कैसे करना है, आपको कैलकुलेट करना है आप जितना पैसा एक ट्रेड में दे सकते हो मार्केट को, तो उसमें से आपको डिवाइड करना होगा जितना आपका चार्ट पे, मतलब स्क्रीन में जो चार्ट देख रहे हो ना, उसमें जो एसएल हो रहा है, मतलब जो ट्रेड लेने के लिए आप सोच रहे हो ये ट्रेड हम लूंगा, तो उसमें जो एसएल पॉइंट हो रहा है, कितना पॉइंट हो रहा है, वो आपको टूल से कैलकुलेट करना होगा, वो कितना पॉइंट का एसएल हो रहा है। तो आपको समझ दिया ना, जितना पॉइंट हो रहा है और जितना पॉइंट आप दे सकते हो मार्केट में एक ट्रेड में, ठीक है, मतलब जितना डॉलर दे सकते हो अपने और जितना पॉइंट हो रहा है, तो उसमें से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो नंबर निकल के आ रहा है तो वो लॉट पे आप काम करो, कुछ भी नहीं बिकेगा, हाँ गारंटी दे दो आपको, कुछ भी नहीं बिकेगा। और जब आप ऐसे कैलकुलेट ना करके आप अंधाधुंध ट्रेड मारोगे तो आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, मतलब दिमाग में कोई भी कुछ भी डिसीजन फिक्स नहीं रहेगा। कितना दूर देख सकते हो मार्केट को, कितना पॉइंट दे सकते हो, कितना डॉलर हम लॉस दे सकते हो, वो कुछ भी आपका दिमाग पे सेट नहीं होगा गाइस। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लॉस को आपको मैनेज करना है, तो ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो आप नहीं टिक पाओगे, कभी भी नहीं टिक पाओगे। तो आपको ऐसे करके देखो, मंथ करके देखो, आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, कुछ भी रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ से, कुछ बढ़िया नहीं मिलेगा तब थोड़ा सा मिलेगा आपको, कैपिटल भी थोड़ा सेव हो सकता है इसमें, क्योंकि आप पार्ट टेट एक मतलब सर्टेन अमाउंट दे रहे हो मार्केट को, एक सर्टेन अमाउंट जो फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। और नहीं फिक्स ना करके, मतलब ऐसे ट्रेड लोगे तो आपको ऐसे परसेंट, मतलब एक ट्रेड में 10,000 20,000 बहुत चल जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है भाई, आपको ध्यान से ट्रेड लेना है और पैसे को सेफ रखना है, ठीक है। हेलो गाइस, वीडियो कैसे लगा है कमेंट पे बोल सकते हो, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट पे बोलो, और वीडियो को एक लाइक कर दो, दोस्त के साथ शेयर कर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसा वीडियो नेक्स्ट टाइम इजीली मिल जाएगा आपको। चलो बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो पे मिलता है।